रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अगर हमारे वीडियोस आपको नॉलेजेबल लगे, आप पसंद करें, तो इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंच सके, थॉट्स पहुंच सके, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज कैपिटल। आगे हम सीरीज में द इसेंस ऑफ इस्लाम कि इस्लाम का जो मैसेज है, अल्लाह का जो मैसेज है, वो हमारे नबी ने जब स्प्रेड करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, तो किस तरह से उनका बड़े पैमाने पर अपोज हुआ, उनका और उनके फॉलोअर्स का शुरू में किस तरह से न केवल अपोज हुआ बल्कि बाइकॉट कर दिया गया, उनसे बिजनेस बाइकॉट कर दिया गया, शादी ब्याह बाइकॉट कर दिया गया, आना जाना बंद कर दिया गया। मगर इन सब के साथ ही साथ एक ऐसी शख्सियत अरब के तवारीख में उभर कर आई, और वो शख्सियत जिसको अल्लाह के रसूल ने 4 ग्रेट वोमेन, 4 महान औरतों में उनका नाम रखा, और वो थी सैयदे खदीजा, खदीजा बिन्त ख्वालिद, जिसे खतीजुल कुबरा भी कहा जाता है, मदर ऑफ बिलीवर्स। एक ऐसी शख्सियत जिसने सबसे पहले नबी पर ईमान लाया, नबी की बातों पर यकीन किया, और नबी के साथ आखिर तक रही, उनका साथ निभाया, शाना बशाना उनके साथ रही, खुशी में, गम में, संघर्षों में, स्ट्रगल में। एक ऐसी शख्सियत सैयदे खदीजा, मदर ऑफ बिलीवर एंड द फर्स्ट वोमेन बिलीवर, वो पहली औरत थी जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी पर, हमारे प्यारे नबी पर ईमान लाया, उन पे यकीन किया, उनके मैसेज पे यकीन किया, और बेशक कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं, और आप जो अल्लाह का मैसेज है उस पैगाम को आप पहुंचाते रहिए लोगों तक, और आखिर तक उनके साथ रहीं। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, उन्हें सैयदे खदीजा की लाइफ हिस्ट्री को जरूर पढ़ना चाहिए। वो एक आइडियल है, वो एक टॉर्च बियरर है, वो एक मिसली सितारा है जो सारे दुनिया के औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एक टॉर्च बियरर का काम करती हैं, एक रास्ता दिखाती हैं कि कैसे
एक बीवी के फर्ज को अंजाम दिया जा सकता है, कैसे एक मां के फर्ज को अंजाम दिया जा सकता है। चचा अबू तालिब वो इतने अमीर नहीं थे, डिवाइड ऑफ वेल्थ थे। जब उनको यह पता चला कि हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एक और काफी रिच थी, काफी धनी थी, वो बड़े पैमाने पर बिजनेस करती थी और वो काफिला भेजती थी एम्प्लॉय को रखकर, और वो एम्प्लॉय अल शाम जाकर मार्केट में सामान बेचते थे। जो प्रोडक्ट्स अल शाम के मार्केट में थे उन प्रोडक्ट्स को खरीदते थे और फिर यहां लाकर बेचते थे। उससे वो काफी धनी हो गई थी, काफी अमीर हो गई थी, और जो भी प्रॉफिट होता था वो अपने एम्प्लॉय को देती थी। नबी के चचा अबू तालिब ने जब अपने भतीजे से पूछा कि क्या वो इसके लिए तैयार हैं कि वो वहां पे खतीजा के यहां काम करें, तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अबू तालिब ने बात किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे काम करने लगे और उनके बिजनेस को देखने लगे। इनके साथ एक और एम्प्लॉय थे जो मैसर के नाम से जाने जाते थे। जब अल शाम ये काफिला लेके बिजनेस का गए और प्रोडक्ट लेके गए और उन्होंने जो खरीद और बेच किया, तो पहली बार ही काफी फायदा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनकी दयानतदारी, उनकी ईमानदारी, उनकी खामोशी, उनका टॉलरेंस और उनके स्किल ने बहुत ही जल्दी काफी फायदा सैयदे खतीजा के बिजनेस को दिया। और जब सैयदे खतीजा ने देखा कि इतनी ईमानदारी, इतनी दयानतदारी, सैयदे खतीजा काफी खुश हो गई। उनके बिजनेस में जो काफी फायदा हुआ, इससे एक अट्रैक्शन उनका प्यारे नबी की तरफ बढ़ा। खतीजा विडो थी, उनके जो हस्बैंड थे वो उनकी वफात हो चुकी थी और वो विडो थी। उस समय उनकी उम्र 40 साल की थी। शी वॉज 40 ईयर्स। और प्यारे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस समय 25 ईयर्स की थी। सैयदे खतीजा ने अपनी सिस्टर या अपनी दोस्त सहेली नुफैसा के जरिए ये पैगाम पहुंचाया कि क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, वो क्या सैयदे खतीजा से जो विडो हैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हैं। सैयदे खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु काफी अमीर थीं और तिजारत से उन्होंने काफी पैसा कमाया। वो बहुत ही मर्सीफुल थीं,
ईमानदार थी, उनमें दयानतदारी थी, परख थी आदमी की, वो ब्यूटीफुल थी, रिच थी, वेल्दी थी और बड़े क्लान की थी, बड़े ट्राइब्स की थी, बड़ा खानदान था और स्टेटस था, उनकी इज्जत थी। और कुरैश खानदान के बड़े बड़े लोग, पैसे वाले नोबल लोग जो थे, उनमें से कईयों ने रिश्ता भेजा, मगर खतीजुल कुबरा ने उन रिश्तों को नकार दिया। वो ये समझ रही थी कि जो भी रिश्ता उनके लिए आ रहा है वो उनकी वेल्थ, उनकी अमीरी, उनकी दौलत, उनके स्टेटस को देख के आ रहा है और न कि उनकी ईमानदारी, उनकी दयानतदारी, उनके मोहब्बत के लिए आ रहा है। उनकी कद्र करने वाले लोग नहीं हैं। उनकी नजर उनके दौलत पर है। जब रसूलुल्लाह के पास यह पैगाम आया तो उन्होंने हामी भर दी। यह दुनिया के तवारीख में यह पहली मिसाल रही कि प्यारे नबी की उम्र 25 इयर्स और सैयद खतीजा की उम्र 40 इयर्स, 40 साल। यह एक सबक की बात है, एक लर्निंग्स की बात है दुनिया के लिए, जनरेशन्स के लिए, युवाओं के लिए। दूसरी बात कि वो विधवा थी, विडो थी, बेवा थी। पहले उनकी शादी हो चुकी थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, मगर प्यारे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नहीं देखा, इस बात को नहीं देखा और शादी करने के लिए तैयार हुए और उनसे शादी किया। ये एक सोच, ये एक थॉट, ये टॉलरेंस, ये मोहब्बत, ये शनासाई इंसान की, ये अपने आप में एक समझ पैदा करती है कि आज के जमाने में जब राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह के लिए मुहिम चलाया तो राजा राम मोहन राय का इस सेंचुरी में इतना विरोध हुआ और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक विडो से शादी करके सारी दुनिया को एक पैगाम दे दिया। उम्र का इतना डिफरेंस था, तब भी उन्होंने शादी करके सारी दुनिया को एक पैगाम दे दिया और विमेन को कितना बड़ा मर्तबा दिया। यह एक मिसाल है। जो भी फेमिनिज्म की बात करते हैं, विमेन इंपावरमेंट की बात करते हैं, उन्हें इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए।